जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज आपको मोटिवेट करने के लिए देखो मेरे पास 2 लाइनें हैं और इनको आप नोट कर लेना। यहाँ पर लिखा है कि पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है, जख्म भी उनको बहुत लगते हैं जिनको सिकंदर होना होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा चाहिए उतना ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, उतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो दिया गया है कि 2011 के अनुसार कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो यहाँ पे आपका सबसे सही जवाब जो है वो क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट जवाब जो है वो होना चाहिए देखो आपका दमन व दीव। दमन व दीव ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। और देखो मेरे भाई इसे आप नोट कर लेना, ठीक है, इस प्रश्न को आप नोट कर लेना। और चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कितनी लोकसभा सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीट है। तो निर्वाचन क्षेत्र सीट कितनी है चंडीगढ़ में, तो आपको बताना है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। देखो मैं आपको बता दूं, ये आपके जो चंडीगढ़ है उसमें भी 1 है, और आपकी पांडुचेरी है, पांडुचेरी ये आपके केंद्र शासित राज्य हैं, तो याद रखना इसमें भी आपके 1 है, ठीक है। देखो 1 पूरा लिख दूं सही से, ठीक है। पांडुचेरी याद रखना 1 है। आपका जो ये लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, इसमें भी 1 है, ठीक है। क्या है? 1 है, आप याद रखना। और देखो आपको मैं बताऊं, ये जो 7 दे रखा है ये आपका दिल्ली में है। क्या? दिल्ली में ये 7 सीटें हैं, तो ये भी आप याद रखना। और 5 जो दे रखा है आपकी ये हो जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको मैंने जितने मुझे पता थे मैंने आपको सभी बता दिए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारडोली सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना ये 1928 में हुआ था। देखो 1928 में। और यहाँ से एक चीज़ आप याद और रखना कि मैं आपको बता दूँ, देखो क्या हुआ था यहाँ पे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी बारडोली में। देखो हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो सरदार की उपाधि मिली थी, महात्मा गांधी जी ने दिया था इन्हें ये उपाधि, तो ये भी आप याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, बताओ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना वो आपका हुआ था 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो वो भी आप याद रखना 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आपका है ये गोलमेज सम्मेलन, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। गोलमेज सम्मेलन प्रथम जो है 1930 में हुआ था। और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो दिसंबर में हुआ था, मुझे पता है दिसंबर में हुआ था 1929 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो ये भी याद रखना। और देखो 1939 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो क्या करना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो ज़्यादा फायदा रहेगा। सॉरी। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किसने किया था। 1857 से एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देखो हो सकता है कि फैजाबाद से पूछ लिया जाए किसने नेतृत्व किया था क्रांति का, तो याद रखना मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो लियाकत अली दे रखा है, तो लियाकत अली ने कहाँ से किया था, तो फटाफट बताइएगा लियाकत अली ने कहाँ से किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो क्या ये इलाहाबाद से किया था इन्होंने, बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इलाहाबाद से किया था। और देखो खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था, तो ये भी आप याद रखना इन्होंने बरेली से किया था। कहाँ से? बरेली से किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखो ये आपसे पूछे जा सकते हैं और ये आपके पेपर से संबंधित है। और देखो प्रीवियस जो आपका 2019 का पेपर है वो भी मैंने देखा है, तो उनमें ये इसी टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं,
इसलिए मैं आपको ये प्रश्न सभी करा रहा हूँ और इसमें वो भी प्रश्न है जो आपके प्रीवियस पूछे जा चुके हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में जस्ता पाया जाता है, किस राज्य में इनमें से जस्ता पाया जाता है। आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है मेरा भाई वो आपका राजस्थान ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जस्ता जो है राजस्थान में पाया जाता है। और देखो तमिलनाडु में, याद रखना पेपर में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, लिग्नाइट। तो आपका जो लिग्नाइट है वो भी आप याद रखेंगे, लिग्नाइट आपका कहाँ पाया जाता है, तो आप बता देंगे भैया ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। और देखो आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश दे रखा है, मध्य प्रदेश दे दे या फिर आपको पन्ना दे दे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर हीरा पाया जाता है, तो हीरा भी याद रखना है और सबसे ज़्यादा दाल भी याद रखना है, ठीक है। आपको सोयाबीन भी याद रखना है। ये कहाँ पर, ये आपके सभी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है और मैं जितना फास्ट हो सकेगा उतना फास्ट कराऊंगा। यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है NH2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो याद रखना वो दिल्ली से कोलकाता जाता है, दिल्ली से कोलकाता, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और देखो यहाँ पे आगरा से मुंबई जो है ये कौन सा NH जाता है, तो आप क्या बताएंगे। आगरा से मुंबई जो है ये कौन सा NH जाता है, तो याद रखना ये आपका नेशनल हाईवे 3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा आपका। और दिल्ली से पाक बॉर्डर तक जो जाता है वो भी याद रखना, वो आपका NH कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइएगा, NH1 हो जाएगा। तो NH1 आपका दिल्ली से पाक बॉर्डर तक, NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक, NH3 जो है आगरा से मुंबई तक। और अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा आपका है, तो याद रखना NH कौन सा हो जाएगा, 44, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। और देखो ये तो कई बार पूछा जा चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को याद रखेंगे और नोट भी करेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया वो चेन्नई में है। देखो ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इन्हें आप नोट कर लेना, ठीक है। और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर रहे हो, तो आप सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। और देखो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है आपका चेन्नई में हो जाएगा। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई सेंट्रल हो जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। और उत्तर रेलवे का मैंने आपको नई दिल्ली बताया ही था, उत्तर रेलवे का मेरे भाई नई दिल्ली बताया था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी ऑप्शन ए। देखो नदियों के किनारे बसे हुए शहर आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखना, देखो ब्रह्मपुत्र से आप याद रखना जो आपसे पूछा जा सकता है, वहाँ पे आपको गुवाहाटी लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जो आपका है ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और देखो गोदावरी के किनारे जो आपका शहर है वो भी याद रखना, जो आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है नासिक। क्या पूछा जाता है, नासिक पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडबी का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे भैया लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो भी बता देना तुरंत कि 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक क्या दर्शाता है। देखो ये प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है और फिर से इस टाइप से पूछे जाएंगे। तो बौद्ध धर्म में कमल और बैल का जो प्रतीक है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है जन्म को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे त्याग से याद रखना, त्याग जो है ये किससे दर्शाया जाता है, तो ये आपका अश्व मतलब जो घोड़ा होता है ना, अश्व, महानिष्कर्मण, ऐसे याद रखना। महानिष्कर्मण जो है ये बोलते हैं, तो घोड़ा जो है वो त्याग को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। त्याग को घोड़ा मतलब, या फिर अश्व आप लिख सकते हो, अश्व, ठीक है। इसको नोट कर लेना। और देखो ज्ञान जो है, ज्ञान को किससे, बोधि वृक्ष से दर्शाते हैं, किससे, बोधि वृक्ष से दर्शाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त मेरे अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। खिलाफत आंदोलन का जो
आरंभ है वो कब हुआ था, तो याद रखना ये हुआ था 1919 में। 1919 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो याद रखना लखनऊ से हुई थी। कहाँ से हुई थी, लखनऊ से हुई थी। ये भी आप याद कर लेना और ये आपके दोस्त काम आएगा। तो चलते हैं दोस्त, और देखो 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था और 1922 में इसे रोक दिया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1857 के परिणाम स्वरूप विद्रोह के क्या हुआ था, तो याद रखना इसका सही जवाब, ये प्रश्न पूछा जा चुका है मेरे भाई, ये आपके एसआई में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आपसे कांस्टेबल में भी पूछ ले, क्योंकि ये 1857 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप याद रखना कि कंपनी के शासन का अंत हुआ था, कंपनी के शासन का अंत हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं भाई बिना किसी देरी के अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस सैंदव स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से सैंदव स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है तुरंत लगा देना भैया, लोथल। लोथल आपका सही जवाब हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो क्या है, मृतकों का टीला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। ये देखो ये पुस्तकें तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कई बार मैं इसको आपको बता चुका हूँ कि इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक आपकी है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, तो जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो आप ये याद रखेंगे। और देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आपकी है वो जवाहरलाल नेहरू जी की है। और महात्मा गांधी जी की याद रखना कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, तो ये भी आप याद रखेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी, गांधी जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ है ये, कहाँ, अहमदाबाद में स्थित है क्या, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे। और मैं आपको बता दूं इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 17 जून 1917 को हुई थी। कब हुई थी, तो ये भी आप याद रखना 17 जून 1917 को हुई थी। तो ये आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अब बता रहा हूँ, आप इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और भारत भवन कहाँ पर है, तो ये भी आप याद रखना भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में है। इंदिरा गांधी मेमोरियल कहाँ है बताइएगा, क्या कोलकाता में है क्या, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो ये प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अष्टदिग्गज से तात्पर्य है। तो अष्टदिग्गज से जो तात्पर्य है वो याद रखना 8 कवियों से, इसका मतलब है 8 कवि, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या तेलुगु कवि होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये देखो ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपका प्रीवियस प्रश्न है, याद रखना ये आपके प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो किस मंत्रालय के अधीन अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ऑप्शन ए। आपके गृह मंत्री कौन है बताइएगा, आपके गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार मेरे भाई लोगों, कमेंट किया करो मेरे भाई। और ये देखो मैं आपको बताऊं अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आता है, हो सकता है कि आपसे पूछ लीजिए भाई जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद है ये मंत्रालय आपके कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आता है, तो आप क्या बताएंगे, तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 263। कौन सा हो जाएगा, 263। देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लेना अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है। किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। अभी तक तो मैंने बस इतना पढ़ा था और पढ़ाया था कि सबसे बड़ा ग्रह, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से पूछ लेगा कि विशालकाय ग्रह। तो आपका जो विशालकाय ग्रह है वो भाई बृहस्पति हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा ग्रह यार। सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। अब देखो इसको मैं बिल्कुल आपको लाइन से बता देता हूँ। आपको ग्रह पता है कितने हैं, कौन सा नंबर का ग्रह है, नहीं पता होगा। देखो बृहस्पति आपका सबसे बड़ा है, तो ये सबसे आगे आ जाएगा। इससे छोटा जो है अब पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, जो बड़े में दूसरे नंबर का ग्रह पूछा जाएगा तो आप याद रखना वो आपका शनि हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। और देखो उसके बाद आपका अरुण आता है,
उसके बाद आपका वरुण आता है, और वरुण के बाद आपकी पृथ्वी आ जाती है, और पृथ्वी के बाद आपका शुक्र आता है, और शुक्र के बाद आपका मंगल आता है, और मंगल के बाद आपका बुध आता है। तो ये देखो सभी याद रखना। और सबसे ज़्यादा जो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है वो भी बृहस्पति को ही लगता है। ये आपका 12 वर्ष में लगाता है एक चक्कर, 12 वर्ष, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 11.86 वर्ष। तो याद रखना 12 वर्ष या 11.86 वर्ष आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप लगा देना। और सबसे कम ये आपका 80 दिनों में, 88 दिनों में बुध लगा देता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्लैक पैगोडा क्या है? मैं तो इस प्रश्न को देखा और तब मैं ये प्रीवियस पेपर देख रहा था आपके, और आज की क्लास आपकी प्रीवियस पेपर पर आधारित है। आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और साथ में कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि भैया हम आपको सपोर्ट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई देते हो। और देखो ब्लैक पैगोडा जो है ये दोस्त एक मंदिर है। क्या है? ये एक मंदिर है, ये आप याद रखना। जिसको आप ऐसे भी दूसरा नाम मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको होगा अरे भैया कोणार्क की बात कर रहे हो, कोणार्क। देखो आपको जो आपका कोणार्क मंदिर है ना, यही आपका ब्लैक पैगोडा भी है। तो जो कोणार्क मंदिर है, जैसे सूर्य मंदिर बोलते हो, ये आपका कहाँ पर है बताओ? ये आपका ओडिशा में पड़ता है ना भाई। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है ना, उसी की बात कर रहे हैं। देखो आपका जो सूर्य मंदिर है ये कब बना था? ये 13वीं सदी में बना था। कब बना था? 13वीं सदी में बना था, ये भी आप याद रखना। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो याद रखना नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ये भी याद रखना। 13वीं सदी में बना था कोणार्क मंदिर, या सूर्य मंदिर, या फिर ब्लैक पैगोडा। तो ये आप याद रखेंगे, एक आपका ये मंदिर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला क्या है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये उक्ति किसकी है? तो पहले इसको पूरा बोल ले आज कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है। तो ये उक्ति किसकी है? तो हम तुरंत बताएंगे, ये हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।